Picking up from where we left off, entering into Mahakaleshwar premises, you walk through these murals on the left, and on the right there is a big parking space. Since we were staying at walking distance, we thought it was best not to come by car. At the T point on the left, there is a corridor with big statues, and on the right, there is this lakefront which further goes into the मंदिर. Premises में हमें एक्सप्रेस एंट्री की टिकट ₹250 पर हेड के हिसाब से मिल गई. थोड़ा सा आगे चलने पर हमें फूल माला और प्रसाद भी मिल गया. मंदिर के बाहर हर जगह पर बड़े LEDs लगे हुए थे, जहां से आप मंदिर के अंदर की होने वाली एक्टिविटीज देख सकते हो. यहाँ से हमने मंदिर के अंदर गए, जहाँ पर नो फोटोग्राफी लिखा हुआ था. एक्सप्रेस टिकट से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए. मंदिर से निकल के हम काफ़ी बड़े कंपाउंड में आ गए, जहाँ बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर भी थे. वहीं पर एक गणेश जी का भी मंदिर था और ये मंदिर के तरफ का कॉरिडोर. वहाँ से निकलकर हमने सोचा कि हर सिद्धि मंदिर चलते हैं, पर तब तक अंधेरा हो चुका था. इस मंदिर में पुजारी रोज शाम को चढ़ के मंदिर के ऊपर बने हुए दियों में दिए जलाते हैं. आप टाइमली आएँ तो पुजारी जी की ये एक्टिविटी भी देख सकते हैं. और शाम को जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, ये दिए जलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं. पर रश होने की वजह से हम दर्शन स्किप कर गए और सोचा कि होटल की तरफ ही निकलते हैं. But as luck would have it, it rained heavily, so we decided to have a dinner instead and waited for rain to finish. Early the next morning, 22:58 ओमकारेश्वर के लिए हमने नेक्स्ट दिन 6 बजे तक निकलने का प्लान किया. ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग इंदौर के फेमस छप्पन मार्केट जाने की ओर निकल गए. होटल से कुछ 1 घंटे दूर ये छप्पन की मार्केट थी, जो ओमकारेश्वर के रास्ते में ही थी. रास्ते में ही हल्की हल्की धुंध ने हमारा स्वागत इंदौर के अंदर किया. एज एक्सपेक्टेड रोड सारी नीट एंड क्लीन थी. सैटरडे का ट्रैफिक भी हल्का हल्का ही था. और यह सुबह के 8 बजे तक हम छप्पन की मार्केट में पहुंच गए थे. ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं थी, बट ब्रेकफास्ट की आइटम्स अवेलेबल थी. उनमें से एक शॉप पे रुककर हमने पोहा, दबेली, गराड़ू की चाट और जलेबी का ब्रेकफास्ट किया, जिसे करते हुए हमें 9 बजे से ज़्यादा टाइम लग गया था. उसके बाद हमने चल दिए ओमकारेश्वर की तरफ. पर जैसे ही हाईवे के लिए मुड़े, वहीं से ही सड़क खराब मिलनी शुरू हो गई. टूटी फूटी सड़क, बारिश
सभी को नेविगेट करते हुए हम ओमकारेश्वर की तरफ चल दिए। और ये नर्मदा नदी के ऊपर से। जितनी हमें ओमकारेश्वर पहुंचने की खुशी हो रही थी, उतना ही डर भी लग रहा था, क्योंकि अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और बाद में पहुंचकर हुआ भी वही जिसका डर था। पार्किंग सारी फुल हो गई थी और जो बस स्टैंड की तरफ से पार्किंग का रास्ता निकल रहा था, नर्मदा नदी के घाट तक पहुंच गए। यहाँ दूर से ही हमने हाथ जोड़े, थोड़ा सा नर्मदा नदी का पानी सर पे डाला और फिर निकल चले इंदौर वापस। लकीली एक लोकल से पता चला कि यहाँ पर खजराना गणपति मंदिर बहुत फेमस है। पापा नहीं तो बेटे के ही दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के बहुत बड़ी पार्किंग थी, जहाँ लोग अपनी न्यू कार्स, न्यू बाइक्स सभी को ब्लेस करवाने के लिए लाए थे। दान पात्र तो था ही, पर वहाँ पे QR कोड से चढ़ावा चढ़ाने की भी फैसिलिटी थी। मंदिर अच्छा बड़ा बना हुआ है और सिर्फ ₹50 देकर हम गणपति के अप एंड क्लोज जाकर दर्शन भी कर सकते थे। ये गणपति की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति में आती है। यहाँ पर भी बहुत सारा और भगवान के छोटे छोटे मंदिर कंपाउंड में ही बने हुए थे। मंदिर दर्शन के बाद हम सराफा मार्केट की तरफ चले गए। सराफा मार्केट का रास्ता रजवाड़ा बिल्डिंग के पास से निकलता है। सराफा मार्केट में शॉप्स रात को बंद कर देते हैं और फुटपाथ में रात को बाकी वेंडर्स आ जाते हैं। ये सारा पुरानी दिल्ली की मार्केट जैसा ही रश यहाँ पे दिखा। यहाँ पर विजय चाट हाउस की खोपरा पैटीज काफ़ी फेमस है। जामुन के शॉर्ट्स भी टेस्टी थे। कॉर्न की कीश काफ़ी ड्राई थी पर अच्छी थी। जोशी दही बल्ले वाले की नोवेल्टी उसकी अपनी चुटकी से 3 डिफरेंट टाइप के मसाले डालना है। बाकी दही भल्ले कुछ खास नहीं थे। अपना दिल्ली में यहाँ पे ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं। असली दम वाला काम तो कोकोनट क्रश वाली शॉप में था। कोकोनट क्रश जो नारियल की मलाई और नारियल पानी से बनता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग था। इस पूरे एक्सपीरियंस में यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंदौर पे ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे ओमकारेश्वर पहुँचें, नहीं तो दर्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। I'm gonna now end the vlog here. Until next time, see ya.